हाँ मित्रों, नमस्कार। मैं नरोत्तम लाल सैनी, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी, आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सैनी एकेडमी स्टार पर। आइए आज हम बात करते हैं कक्षा 12 की आरोह पाठ्य पुस्तक के प्रथम अध्याय, जो हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई 2 कविताएं यहाँ पर ली गई हैं। कल की कक्षा में हमने बात की थी उनके परिचय को लेकर। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के जनक माने जाते हैं, क्षयी रोमांस का कवि कहा जाता है। उनकी अनेक रचनाओं के बारे में हमने कल चर्चा की थी। आज हमारी आरोह पुस्तक में उनकी जो 2 कविताएं लगाई गई हैं, उन दोनों कविताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली जो कविता है उसका नाम है आत्म परिचय। आत्म परिचय कविता जो उन्होंने लिखी है वो उसमें उन्होंने संसार, एक तरफ संसार है, एक तरफ कवि हैं। कवि ये कहते हैं कि अपने आप को जानना संसार को जानने से बहुत कठिन है। हम संसार के बारे में जान लेते हैं लेकिन अपने बारे में नहीं जान पाते हैं। यहाँ कवि ने संसार के प्रति जो उनका रिश्ता है, किस तरह से अपने स्वभाव और संसार के रिश्ते का उन्होंने वर्णन किया है। इस संसार में अनेक तरह की बुराइयाँ व्याप्त हैं। अनेक तरह की बुराइयों में कवि का जो स्वभाव है वो प्रेम और मस्ती से भरा हुआ है। कवि एक तरफ प्रेम और मस्ती का संदेश देना चाहते हैं, लेकिन ये संसार में जो अनेक तरह की बुराइयां व्याप्त हैं, उन बुराइयों के कारण ये संसार उनको जो है अच्छा नहीं लगता है। एक तरह से इस संसार के साथ कवि का प्रीति और कलह का नाता है। इस संसार में कवि रहता है। अनेक तरह के व्यंग्यवान सांसारिक लोग कवि पर करते हैं, लेकिन इस संसार से पृथक रहकर अपना कोई अस्तित्व भी नहीं हो सकता। संसार में आए हैं तो संसार से पूर्ण रूप से हम पृथक नहीं रह सकते। इस संसार में रहकर ही हमें जीवन यापन करना है। संसार से अलग हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इस समाज में, इस संसार में मिलकर ही हमें आगे चलना है। लेकिन एक तरफ कवि का संसार है जो वो अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा और वास्तविक सांसारिकता को देखते हुए मिला जुला अपना एक काल्पनिक संसार बनाते हैं। ऐसा संसार कवि लेकर चलते हैं, लेकिन इस संसार से वो संसार कल्पना में जो उन्होंने बनाया है काफ़ी भिन्नता है उसमें। इस संसार में अनेक बुराइयां व्याप्त हैं। किस तरह से कवि ने यहाँ उसका वर्णन किया है उसी को हम यहाँ पढ़ते हैं। आइए कविता की ओर चलते हैं। आज का प्रकरण है आत्म परिचय। आत्म परिचय कविता हरिवंश राय बच्चन जी ने ये कविता 1937 ईस्वी में लिखी। 1937 ईस्वी हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई ये कविता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। सीधे हम कविता पर आते हैं। कवि कहते हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहते हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। भार, यहाँ पर भार से आशय है जिम्मेदारियों से। जिम्मेदारियां अर्थात इस सांसारिक जीवन में, कवि के जीवन में अनेक प्रकार की जो जिम्मेदारियां हैं वो कवि के ऊपर हैं। उन जिम्मेदारियों को वहन कर रहा है कवि, ओढ़े हुए है और एक तरह से उन जिम्मेदारियों का भार कवि के ऊपर आया हुआ है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग जीवन यहाँ पर आशय यह है कि सांसारिक जीवन जो मेरा चल रहा है, उस सांसारिक जीवन में अनेक जिम्मेदारियों का भार है, अर्थात अनेक जिम्मेदारियों का मैं निर्वहन करते हुए चल रहा हूं। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। लेकिन इन जिम्मेदारियों के होते हुए भी, इन दायित्वों के होते हुए भी कवि का जीवन नीरस नहीं है। उस कवि के जीवन में क्या है? प्रेम है, प्यार भरा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति होता है जो संसार की जिम्मेदारियों से भागता है, उन जिम्मेदारियों से अपना रिश्ता तोड़ लेता है, लेकिन कवि ऐसा नहीं करता है। कवि एक तरफ अपने जीवन में प्यार भी रखता है, दूसरी तरफ उन जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करता है, उन उत्तरदायित्वों को भी निभाता है।
कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। जिस प्रकार आगे कवि कहते हैं कि जिस प्रकार वीणा के तारों पर उंगली फेरने से वो झंझना उठते हैं, वैसे ही मेरे जीवन में भी किसी की यादें हैं, और जब वो यादें मेरे जीवन में आती हैं, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। सांसों रूपी दो तार जो कवि लेता है, यानी कवि कहते हैं कि जब किसी की स्मृतियां आती हैं तो वो एक तरह से झकझोर कर जाती हैं, झंकृत कर जाती हैं मेरे सांसों रूपी दो तारों को। अर्थात कवि के जीवन में जो कभी कोई खुशी के क्षण थे वो याद आते हैं कवि को, तो उनके जीवन के जो सांसों रूपी दो तार चल रहे हैं वो तार झंझना उठते हैं, वो स्मृतियां उनको झकझोर कर चली जाती हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा, स्नेह कहते हैं प्रेम को, सुरा कहते हैं दारू को, मदिरा को। तो कवि कहता है, यहाँ रूपक है, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ। पान करना, पान करने का मतलब है पीना, पान करने का मतलब है पीना। यानी कवि कहता है कि मैं अपने जीवन में सुरा मदिरा तो सभी पीते हैं, लेकिन मैं कौन सी मदिरा पीता हूँ? प्रेम की मदिरा पीता हूँ। कवि यहाँ पर प्रेम का संदेश देना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि मैं स्नेह रूपी मदिरा का पान करता हूँ, उसको पिया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि इस संसार में जो अनेक तरह की बुराइयाँ, छल कपट प्रपंच व्याप्त हैं, उनकी तरफ मेरा ध्यान नहीं जाता है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको, किनको? जो जग की गाते। कवि यहाँ पर कहते हैं कि ये संसार, जग, यहाँ पर जग से आशय है सांसारिक लोग, सांसारिक लोग। ये सांसारिक लोग उन्हीं को तवज्जो देते हैं, उन्हीं को पूछते हैं जो उनकी गाते हैं, अर्थात जो चापलूसी करते हैं, उन्हीं लोगों को महत्व दिया जाता है। कौन कौन देता है उन लोगों को महत्व? ये सांसारिक लोग। यानी कवि यहाँ पर प्रेम और मस्ती का संदेश देना चाहते हैं, लेकिन इस प्रेम और मस्ती के संदेश के पीछे वास्तविक जीवन में जो बुराइयां, छल प्रपंच कपट व्याप्त हैं, ये संसार उनको ज़्यादा मान्यता देता है, वास्तविक रूप में उन्हीं की चलती है। लेकिन फिर भी कवि कहता है कि जग पूछ रहा उनको, ये संसार उन लोगों को ही पूछता है जो इस संसार की गाते हैं, अर्थात इस संसार में जो लोग चापलूसी करते हैं उन्हीं को महत्व दिया जाता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन कवि को इस बात से कोई परवाह नहीं है, कवि के ऊपर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। कवि तो अपने मन का गान किया करता है। कवि तो अपनी मस्ती में जो मन में प्रेम का संदेश लिए हुए है, कवि उस प्रेम के संदेश का गान करता है। अर्थात दुखों में भी क्या रहता है? दुख और सुख दोनों साथ चलते हैं कवि के जीवन में, यानी दुखों के समय में भी गान करता है कवि। तो यहाँ पर इस तरह से वर्णन किया गया है। आगे कवि कहते हैं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। आगे कवि कहते हैं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। उद्गार, उद्गार का मतलब है विचार। कवि के हृदय, उर, उर का मतलब है हृदय, हृदय। तो कवि कहते हैं मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, यानी मेरे हृदय में जो अच्छे विचार आते हैं, प्रेम के, मस्ती के, भ्रातृत्व के, दया के जो विचार आते हैं, मैं उन विचारों को लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, और मेरे हृदय में जो उपहार है, किसका? प्रेम का उपहार। कवि के हृदय में कौन सा उपहार है? प्रेम का। तो आगे कवि कहते हैं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। उपहार कौन सा? प्रेम। यानी इस संसार को क्या देना चाहता है कवि? इस संसार को कवि देना चाहता है प्रेम रूपी उपहार। तो कवि कहते हैं कि मैं निज उर के, मैं अपने हृदय में प्रेम का उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। ये संसार कवि को अपूर्ण क्यों लगता है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। क्यों लगता है? क्योंकि इस संसार में अनेक तरह की बुराइयां व्याप्त हैं, छल कपट प्रपंच धोखेबाजी, ये जो बुराइयां व्याप्त हैं, इन बुराइयों के कारण कवि
का जो हृदय है वो कवि अपने हृदय में प्रेम का उपहार लिए फिरते हैं। उनके जो विचार हैं वो एक तरह से दया सहानुभूति के हैं, लेकिन इस संसार में अनेक तरह की बुराइयां व्याप्त हैं और उन बुराइयों के कारण ये संसार कवि को अपूर्ण लगता है और इसी कारण से ये संसार कवि को अच्छा नहीं लगता है। यह अपूर्ण संसार है, यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। भाना यानी अच्छा लगना, भाना भाता यानी अच्छा लगना, अच्छा, लेकिन कवि को अच्छा नहीं लगता है। कौन नहीं लगता है? ये संसार। क्यों नहीं लगता है कवि को अच्छा? क्योंकि इस संसार में अनेक तरह की बुराइयां, धोखा, छल, कपट, प्रपंच ये व्याप्त हैं। और कवि क्या देना चाहता है? कवि इस संसार को प्रेम का उपहार देना चाहता है। कवि के और इस संसार के जो विचार हैं वो मेल नहीं खाते हैं, इसी कारण से कवि को ये संसार अपूर्ण लगता है और इसी कारण से कवि को ये संसार अच्छा नहीं लगता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, लेकिन कवि तो क्या है? कवि का तो एक अपना कल्पनाओं का संसार है। कुछ इस संसार की वास्तविकता ग्रहण की है कवि ने और कुछ अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा एक नया संसार कवि ने निर्मित किया है, जिस संसार में दया, सहानुभूति, परोपकार और प्रेम का संदेश लिए हुए कवि जाता है। तो वही स्वप्नों का संसार कवि लिए फिरता है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कवि कैसा संसार लिए फिरता है? तो कवि सपनों का संसार लिए फिरता है। आगे देखते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। यहाँ अग्नि कौन सी? प्रेम की अग्नि। और उस प्रेम की अग्नि में कौन जलता है? कवि स्वयं जलते हैं, क्योंकि इस संसार को तो प्रेम अच्छा ही नहीं लगता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। दहा होना यानी जलना, जलना, अग्नि यानी आग। मैं जला हृदय में आग, अग्नि ये किसकी अग्नि है? प्रेम की अग्नि है। कवि ने अपने हृदय में कौन सी अग्नि जला रखी है? प्रेम की अग्नि जला रखी है। और उस प्रेम की अग्नि में कौन जलता है? कवि स्वयं जला करते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, दुख सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। यहाँ कवि ने सुख अगर जीवन में है तो उन दुखों को याद करने की बात कही, अगर जीवन में दुख हैं तो सुखों को याद करने की बात की है। अर्थात सुख और दुख जो जीवन के अनिवार्य अंग हैं। अगर आज हमारे जीवन में दुख हैं तो कल हमारे जीवन में सुख आएंगे, और अगर आज हमारे जीवन में सुख हैं तो कल हमारे जीवन में दुख आएंगे। तो दोनों ही स्थितियों में कवि जो है समान रूप से रहता है। कवि के ऊपर सुख और दुख दोनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दोनों में मग्न रहने की बात यहाँ पर कवि करते हैं। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। आगे कवि कहते हैं ये जग यहाँ पर आया है सांसारिक लोगों के लिए। दोबारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जग सांसारिक लोगों के लिए आया है और यहाँ पर भी सांसारिक लोगों के लिए आया है। जग और भव दोनों का अर्थ संसार है। कवि कहते हैं कि जग भव सागर तरने को नाव बनाएं। ये संसार के जो लोग हैं ये इस संसार को पार करने के लिए, इस सांसारिकता से तरने के लिए, संसार रूपी सागर को पार करने के लिए, देखिए यहाँ पर भव सागर यानी संसार रूपी सागर, यहाँ पर भी रूपक का प्रयोग है, रूपक अलंकार का चमत्कार है। तो ये संसार के लोग इस संसार रूपी सागर को तरने के लिए यानी पार करने के लिए नाव बनाए, अर्थात तरह तरह के उपाय, तरह तरह के यत्न करते हैं, कर्म कांड करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। यहाँ जग भव सागर तरने का मतलब है मोक्ष प्राप्ति के लिए, इस संसार सागर से मुक्ति पाने के लिए क्या करते हैं? नाव बनाएं। नाव बनाने का अर्थ है तरह तरह के कर्म कांड करना, यज्ञ हवन आदि के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के उपाय खोजना। तो ये संसार के लोग इस संसार सागर को पार करने के लिए तरह तरह के कर्म कांड करते हैं, उपाय करते हैं, लेकिन कवि क्या करते हैं? मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। लेकिन मैं तो इस संसार की जो मस्ती है, मौजों पर यानी मस्तियाँ हैं जीवन में, कवि के जीवन में क्या है? मस्तियाँ हैं। तो मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, लेकिन कवि के जीवन में तो क्या है? मस्तियाँ हैं, मौजें हैं। तो उन मौजों पर मस्त रहते हैं, किसी प्रकार का कवि के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। आगे कवि कहते हैं मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन, कवि यहाँ पर अपनी युवा अवस्था की याद कवि को आती है। जब वो युवा थे, उस युवा अवस्था में एक उन्माद था। उन्माद यानी नशा। नशा तो कई तरह का होता है। हाँ, कितने तरह का नशा होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। देखिए यहाँ पर किसी की याद, ये किसी कौन है? देखिए एक बच्चन जी के जीवन में एक घटना घटी थी। 1926 में इनकी शादी हुई थी श्यामा से, लेकिन दुर्भाग्यवश ये हुआ कि टीवी के कारण 1936 में उनका देहावसान हो जाता है। तो जब उनका देहावसान हो जाता है तो उनकी मृत्यु के बाद 1937 ईस्वी में ये आत्मपरिचय कविता आती है। तो कहीं ना कहीं उनके जीवन की झलक भी इस कविता में देखने को मिलती है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि मैं अपने जीवन में जो मेरी युवा अवस्था थी, उस युवा अवस्था का जो नशा था वो भी आज भी मेरे जीवन में जब याद आती है तो वो नशा छा जाता है। लेकिन उस उन्माद में, उस नशे में अगले ही क्षण किस में बदल जाता है? अवसाद में बदल जाता है, अर्थात दुखों में बदल जाता है। क्योंकि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि जो मेरे जीवन का नशा है, जब मुझे अपनी युवा अवस्था याद आती है तो मुझे बहुत आनंद मिलता है, नशा सा छा जाता है। लेकिन अगले ही क्षण वो नशा, वो उन्माद अवसाद यानी दुखों में परिवर्तित हो जाता है, दुखों में बदल जाता है, क्योंकि मुझे किसी की याद आ जाती है। और जब हमें किसी प्रियजन की याद आती है तो क्या होता है? एक क्षण के लिए जब याद आती है अपने प्रिय की तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन अगले ही क्षण जब हमें पता चलता है कि वो प्रियजन आज हमारे साथ नहीं है तो हृदय पिरा उठता है, हृदय में पीड़ा होती है, हृदय में दुख होता है। वही बात यहाँ पर बच्चन जी ने की है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपने युवा अवस्था का जो नशा यादें आती हैं, जब वो युवा अवस्था मुझे याद आती है तो एक नशा सा छा जाता है, लेकिन अगले ही क्षण वो जो नशा है, वो उन्माद है, वो अवसाद यानी दुखों में बदल जाता है। क्योंकि मुझे किसी की याद आ जाती है, और वो याद किसकी आती है? श्यामा की आती है। और याद आने के कारण जैसे ही मुझे याद आती है अपने प्रियजन की, तो मुझे बाहर हंसा, बाहर यानी चेहरे पर तो मुस्कुराहट आ जाती है लेकिन रुलाती भीतर, लेकिन हृदय में एक पीड़ा, एक कसक सी उठती है कि आज वो प्रियजन आपके साथ नहीं है। तो वही बात यहाँ पर कवि ने की है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। यहाँ प्रश्न करते हैं कवि कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, की वास्तविकता क्या है? इस धरातल पर आना आओ। ये कवि यहाँ पर इस पंक्ति का दो संदर्भों में हम अर्थ ले सकते हैं। एक तो ये कि इस संसार में आकर लोग अनेक तरह के क्रियाकर्म करते हैं, माया जोड़ते हैं और माया मोह में फंस जाते हैं। कर यत्न, अनेक तरह के यत्न करके मिटे सब, लेकिन एक दिन वो चले जाते हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, लेकिन आज तक क्या वास्तविकता को कोई जान पाया है? सभी आते हैं, इस माया मोह में फंस जाते हैं और संसार के लिए अच्छे कर्म नहीं करते हैं और एक दिन यहाँ से चले जाते हैं। तो इस संसार की वास्तविकता यही है, सच्चाई यही है कि यहाँ जो आया है उसको एक दिन जाना है। धरा को प्रमाण यही कबीरा, जो फरा सो झरा, जो जला सो बुताना। तो एक दिन यहाँ पर जो आए हैं उनको जाना है, लेकिन इस सत्य को जानते हुए भी लोग क्या बन रहे हैं? अनजान बन रहे हैं। कर यत्न मिटे सब, कितने ही लोग आए, यत्न किए, मिट गए, यहाँ से चले गए, लेकिन क्या आज तक उन्होंने सत्य को जाना है? नहीं जान पाए। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। लेकिन
आज भी ये नादान, ये मूर्ख लोग वहीं पर जाते हैं जहां पर दाना मिलता है, अर्थात जहां इनकी स्वार्थ सिद्धि होती है। दाना एक तरह से यहाँ पर समझदार लोगों का प्रतीक भी है और नादान मूर्ख लोगों का प्रतीक है। दाना यहाँ पर स्वार्थ का प्रतीक भी हम कर सकते हैं। इसका दो अर्थ निकल सकते हैं इस पंक्ति के हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है जहां पर दाना। आगे कवि कहते हैं कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। यहाँ संसार में अनेक तरह के यत्न करते हैं लेकिन एक दिन वो चले जाते हैं, लेकिन आज तक कोई सत्य को नहीं जान पाया है, वास्तविकता से अवगत नहीं हो पाया है। जानकर भी लोग अनजान बनते हैं और इस संसार के मूर्ख लोग वहीं पर जाते हैं जहां इनको स्वार्थ सिद्धि होती है, जहां इनको दाना मिलता है। और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि ये मूर्ख लोग समझदार लोगों के साथ ही बैठते हैं। फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे। आगे कवि कहते हैं कि फिर तो ये संसार मूर्ख है। कैसा है? मूर्ख है। जो फिर मूढ़ ना क्या जग, ये संसार फिर मूढ़, मूढ़ यानी मूढ़ का अर्थ है मूर्ख। फिर मूढ़ ना क्या ये जग, मूर्ख। फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, यानी इतने लोगों को आते जाते देखा है, कोई भी इस संसार की वास्तविकता से परिचित नहीं हो पाया है। नादान मूर्ख बनकर आते हैं, चले जाते हैं, स्वार्थ सिद्धि करके चले जाते हैं। फिर मूढ़ ना क्या जग, फिर क्या ये संसार मूर्ख नहीं है जो इतने पर भी नहीं सीख रहा है, जो इस पर भी सीखे। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, लेकिन कवि तो क्या सीख रहे हैं? इस संसार में आकर जो उन्होंने सीख लिया है उस सीखे हुए ज्ञान को भुलाना सीख रहे हैं। क्या सीख लिया इस संसार में आकर कवि ने? कवि के ऊपर भी इस सांसारिकता का प्रभाव पड़ा है और इस सांसारिकता के प्रभाव के कारण कवि में अनेक तरह की बुराइयां व्याप्त हो गई हैं। तो उन बुराइयों को अपने अंदर से निकालने की बात यहाँ पर कवि ने की है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, यानी इस संसार में आकर जो मैंने बातें सीख ली हैं, जो बुराइयां मेरे अंदर आ गई हैं, उन बुराइयों को निकालने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। हाँ दोस्तों, तो अपना चल रहा था कि आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन। आगे कवि कहते हैं मैं और जग और कहाँ का नाता, यानी मेरा और इस संसार का कोई नाता नहीं है, क्योंकि मेरी और संसार के विचार अलग अलग हैं। कवि क्या कहते हैं, देखिए और शब्द का चमत्कार देखिए। यहाँ पर और शब्द 3 बार आया है और तीनों बार अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। और यहाँ पर चमत्कार है यमक का, अलंकार यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। किस तरह से? मैं और, यानी मैं अलग तरह का हूँ, और जग और, यहाँ पर बीच में जो और आया है वो योजक है, अव्यय है, वो अव्यय प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर। मैं और, यानी मैं अलग प्रकार का हूँ, और ये संसार है, जो ये संसार कैसा है? और यानी भिन्न है मुझसे। कहाँ का नाता, इसलिए मेरा और इसका कहाँ का नाता है? मेरा और इस संसार का कोई नाता नहीं निभ सकता, क्योंकि इस संसार के लोग अलग तरह के विचार रखते हैं और मैं अलग तरह के विचार रखता हूँ। मैं प्रेम दया सहानुभूति के विचार रखता हूँ, इस संसार से मेरे विचार मेल नहीं खाते हैं। इसलिए मैं और, यानी मैं भिन्न प्रकार का हूँ, मैं अलग हूँ, और एवं ये संसार जग यानी संसार और ये अलग तरह का है। कहाँ का नाता, इसलिए मेरा और इस संसार का नाता कैसे निभ सकता है? मैं बना कितने जग रोज मिटाता, यानी मैं अपनी कल्पनाओं के संसार रोज बना कर कितने ही संसारों को मिटा देता हूँ। ये संसार एक तरह का, इसमें अनेक तरह की बुराइयां व्याप्त हैं। मेरा और इस संसार का कोई मेल नहीं है, नाता नहीं है। मैं बना, यानी कवि ने अपने आप को इस संसार से, जो इस संसार की बुराइयां हैं, उन बुराइयों के कारण अपने आप को पृथक कर लिया है। यानी मैं और जग और, यानी ये संसार अलग, मैं अलग प्रकार का हूँ, एवं ये संसार अलग तरह का है, मुझसे भिन्न है। मेरा और इसका कहाँ का नाता, यानी कोई नाता नहीं निभ सकता। मैं बना कितने जग रोज मिटाता, यानी मैं अपनी कल्पनाओं के कितने ही संसार बना कर रोज मिटा देता हूँ, लेकिन इस संसार से मेरा कोई रिश्ता नहीं बनता है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव
वैभव यानी वैभव माया मोह में फंस जाता है। संसार में जो प्राणी आता है वो सांसारिक प्राणी किस में फंस जाता है? माया मोह में फंस जाता है। वैभव जोड़ा करता है। जग जिस पृथ्वी पर यानी इस पृथ्वी पर आकर, जग यानी संसार के लोग, इस संसार के लोग इस पृथ्वी पर आकर जोड़ा करता वैभव, क्या जोड़ते हैं? वैभव यानी संपन्नता इकट्ठी करते हैं, माया मोह में फंस जाते हैं। मैं प्रतिपग से इस पृथ्वी को ठुकराता यानी और ऐसी पृथ्वी को जिस पर लोग छल कपट प्रपंच धोखेबाजी से माया मोह इकट्ठी करते हैं, माया मोह में फंस जाते हैं, धन वैभव संपन्नता इकट्ठा करते हैं, मैं ऐसी पृथ्वी को अपने प्रतिपग से आगे बढ़ते हुए जाते ठुकराता चलता हूँ। यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि यहाँ पर और शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो और शब्द के किन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, और शब्द की विशेषता बताइए। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो प्रथम और है वो कवि के लिए आया है और अलग प्रकार का इसमें कवि ने अपने आप को बताया है। दूसरा और एक योजक चिन्ह है, अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। और तीसरा और यहाँ पर जो है संसार के लिए आया है, संसार भिन्न प्रकार का है। तो यहाँ पर इनका बता दिया हमने। एक हम यहाँ कह सकते हैं कि यमक अलंकार का यहाँ पर चमत्कार उत्पन्न हुआ है। आगे देखते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। देखिए विरोधाभास, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। कवि कहते हैं मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। रोना और राग अलापना यानी कवि कहते हैं कि ये रोदन ये किसका प्रतीक है? दुखों का प्रतीक है, और राग सुखों का प्रतीक है। यानी कवि कहते हैं कि दुख और सुख दोनों में एक भाव से व्यक्ति को रहना चाहिए। आज अगर जीवन में दुख हैं तो कल सुख आएंगे, आज अगर सुख हैं हो सकता है कल दुख आ जाए। इसलिए कवि कहते हैं मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, यानी दुखों का मेरे ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं उन दुख के क्षणों में भी हंसी खुशी प्रसन्नता के साथ सुख के पूर्वक उन दुख के क्षणों को भी निकाल देता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि मेरी जो शीतल वाणी में आग, यहाँ पर फिर दोबारा से विरोधाभास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। शीतल वाणी में आग से आशय है कि मेरी जो मधुर और शीतल वचन हैं, उन शीतल वचनों से भी मैं मधुर वचनों से, मीठे वचनों से भी आग प्रकट कर सकता हूँ। यानी ओजस्विता उत्साह का संचार में लोगों में कर सकता हूँ। किससे? शीतल मधुर मीठे वचनों से भी इस संसार में ओजस्विता और उत्साह का संचार किया जा सकता है। तो वही बात यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मैं शीतल वाणी यानी मीठे वचनों के द्वारा भी क्या प्रकट कर सकते हैं, क्या पैदा कर सकते हैं? उत्साह और ओजस्विता ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। आगे कवि कहते हैं कि भूप कहते हैं राजाओं को, भूप यानी राजा। हाँ जिस पर भूपों के प्रासाद एक तो प्रसाद होता है और एक होता है प्रासाद, और प्रासाद का अर्थ होता है महल। प्रासाद यानी महल। हाँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर यानी जिस पर राजाओं के महल भी न्योछावर हो जाएं, वो क्या है? मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मेरे पास तो वही खंडर है। खंडर कौन सा? प्रेम मस्ती और आनंद का संसार जिसमें दया सहानुभूति परोपकार भरे हुए हैं, तो वह खंडर का भाग है मेरे पास। और इस खंडर के भाग पर, जिस खंडर के भाग में दया सहानुभूति प्रेम और मादकता भरी हुई है, उस खंडर पर राजाओं के जो महल हैं वो भी न्योछावर हो जाते हैं। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है दोनों पंक्तियों में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे कहते हैं मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि इस संसार में अपने आप को कवि नहीं कहना चाहता। वो कहना चाहते हैं कि मैं तो इस संसार में प्रेम और मस्ती से भरा हुआ संदेश प्रेषित करना चाहता हूँ, तो मुझे तो दीवाना कहा जाए। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। यानी कवि कहते हैं कि जब मैं अपने मीठी मधुर वाणी में रोता हूँ तो लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि मैं गाना गा रहा हूँ। मैं कोई गाना नहीं गा रहा हूँ, मैं तो अपने हृदय के दुखों को प्रकट कर रहा हूँ। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। और जब मैं अपने दुखों के, अपनी पीड़ा को प्रकट करता हूँ तो लोगों को ये भ्रम होता है कि देखो भाई ये कवि क्या बना रहा है,
छंद बना रहा है, नए नए छंदों का निर्माण कर रहा है, हैं? कवि कहते हैं कि जब मैं रोता हूँ यानी मुझे दुख होता है और अपनी पीड़ा को मैं अपनी मीठी वाणी में प्रकट करता हूँ तो लोगों को भ्रम होता है कि मैं गा रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। और जब मैं फूट फूट कर अपनी पीड़ा को व्यक्त करता हूँ तो लोग कहते हैं कि कवि तो छंद बना रहा है, जबकि मैं कोई छंद नहीं बना रहा हूँ। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए? कवि संसार से प्रश्न करते हैं, क्यों ऐसा, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे कवि बनने की आशा नहीं है, मैं कवि नहीं बनना चाहता, मैं दुनिया का एक नया दीवाना। कवि अपने आप को इस दुनिया का एक नया दीवाना कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि मैं तो इस संसार में प्रेम और मस्ती का संदेश लेकर आया हूँ और प्रेम और मस्ती का संदेश लाने वाला तो कोई एक दीवाना हो सकता है, मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं कोई गाना नहीं गा रहा हूँ, मैं अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा हूँ अपनी मीठी और मधुर वचनों के द्वारा। मैं फूट फूट कर अपने अंतः जो मेरे अंदर दुख है उन दुखों को प्रकट कर रहा हूँ, मैं कोई छंद नहीं बना रहा हूँ। ये संसार मुझे कवि कहकर नहीं बुलाए, मैं तो इस संसार का एक दीवाना हूँ जो इस संसार में प्रेम और मस्ती का संदेश प्रेषित करना चाहता हूँ। आगे कवि कहते हैं, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं वह मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं वह मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। आगे कवि कहते हैं, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मेरा तो वेश दीवानों का है। और दीवाना, एक दीवाना संसार को क्या दे सकता है? प्रेम और मस्ती का संदेश दे सकता है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, मेरे अंदर मादकता शेष है, अभी बची हुई है, एक नशा बचा हुआ है। नशा किसका? मादकता किसकी? प्रेम और मस्ती की मादकता है, उत्साह की मादकता, ओजस्विता की मादकता है। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, वो मादकता मेरे अंदर शेष है, बची हुई है, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। यानी उस प्रेम और मस्ती के संदेशों को सुनकर, उस मादकता को सुनकर, जिसको, किसको? मादकता को। कौन सी मादकता? प्रेम और मस्ती की मादकता, जिसको सुनकर, उसको सुनकर ये जग यानी सांसारिक लोग झूम झुके लहराएं, मैं वह मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मेरे पास तो वही मस्ती और एक मादकता का संदेश है, जिसको सुनकर ये संसार आनंद से प्रफुल्लित हो उठे, झूमे झुके और लहराए। तो ये आज का अपना यहाँ पर कविता रही, आत्म परिचय। अगली कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है, लेकर हम जल्दी उपस्थित होंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।